राहुल के माता पिता किसी काम से शहर से बाहर गए थे। उनका घर आबादी से अलग था। बाहर जोर से बारिश हो रही थी और बिजली कड़ीडी डीकने की आवाज मन में सिहरन और दहशत पैदा कर देती थी। राहुल समय काटने के लिए टीवी खोलकर बैठा था, पर उसका सारा ध्यान हाथ में पकड़े फोन पर था, जिसमें वह पिशाचों के बारे में पढ़ रहा था। तभी अचानक जोर से बिजली दड़की और घर की बिजली चली गई। घुप अंधेरा छा गया। बाहर भी कुछ नहीं दिख रहा था। इन्वर्टर भी 1 हफ्तों से खराब पड़ी डिडा था, जिसको सही कराने के लिए राहुल के पापा ने उसको बहुत बार बोला था, पर आलस के चलते राहुल उसे 1 हफ्ते से टाल रहा था। हालांकि राहुल भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, पर इस स्थिति में वो असहज महसूस कर रहा था। खुद को इन्वर्टर सही न कराने के लिए कोस भी रहा था। फोन की टॉर्च जलाकर वह सावधानी से बड़ी इमरजेंसी लाइट लेने के लिए खड्डा हुआ ही था कि ठड 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 मुख्य दरवाजे पर 3 बार जोर से खटखट हुई। हर खटखट के बीच में 1 सेकंड का अंतराल था। राहुल चौकन्ना हो गया। इस प्रकार के डरावने तरीके से उसकी जान पहचान में कोई नहीं खटखटाता था। एक हाथ में उसने अपना क्रिकेट बैट उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। इतने में पास वाले कमरे से आवाज आई, भैया दरवाजा मत खोलना, मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। राहुल की अपनी एकलौती बहन की रक्षा की भावना ने उसके खुद के डर को थोड़ा कम कर दिया। उसने उसके कमरे की तरफ पहला कदम बढ़ाया ही था कि ऊपर के कमरे से एक और आवाज आई, भैया उस कमरे में मत जाना, वो आवाज आपको मैंने नहीं लगाई, मैं ऊपर हूं। अब राहुल डर चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया था। उसने एक एक कदम पीछे बढ़ाना शुरू किया। वह एक मेज के पास आकर रुका, अभी भी स्थिति को समझने की नाकाम कोशिश कर रहा था। खुप्प अंधेरे में जब बाहर बिजली कट ढकी तो उजाले से कमरा पल भर के लिए जगमगा गया। राहुल के फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़कर राहुल के शरीर में एक दहशत भारी सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरे का रंग उड़ गया और मुंह का पानी पूरी तरह से सूख गया। उस मैसेज में लिखा था, भैया मैं, मम्मी और पापा बारिश की वजह से आने में थोड़ा लेट हो जाएंगे। उसे तुरंत याद आया कि उसकी बहन उसके माता पिता के साथ ही बाहर गई है। अब वह सोचना भी नहीं चाहता था कि दरवाजे पर और कमरों में आखिर है कौन।